सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ फॉर द नीट पीजी। तो आज हमारा पहला है 5 एमसीक्यू फास्टेस्ट एमसीक्यू सीरीज़, और ये हम आज 10 या 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। 5 एमसीक्यू फॉर नीट पीजी एपिसोड 1। आज हमारा टॉपिक है फार्मेकोलॉजिकल टीबी ड्रग्स और फार्मेकोलॉजी की टीबी ड्रग सीरीज़ एपिसोड 1। इसमें पीवाईक्यूज़ भी एडेड हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एडेड हुए हैं, 5 एमसीक्यू हम देखने वाले हैं और इसके रिलेटेड हम थियरी भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यू। तो क्वेश्चन 1 इज़ अ टीबी पेशेंट ऑन एंटी टीबी थेरापी प्रेजेंट्स विद अ टिंगलिंग एंड सेंसेशन एंड पेरेस्थेसिया इन लोअर लिम्स, not a diabetic and occasionally consume alcohol. Which vitamin supplemented to this patient? तो इसका आंसर है विटामिन B6 और इसके रिलेटेड थियरी हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। अ फीमेल पेशेंट on oral contraceptive pills diagnosed with TB and started anti-TB therapy. She was advised to use additional barrier method of contraception. Reason for this is, तो इस क्वेश्चन में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टैग पे पेशेंट है, फीमेल पेशेंट, उसको टीबी हुआ है तो हमने एंटी टीबी थेरापी स्टार्ट की है। तो इस क्वेश्चन में हमें एडिशनल बैरियर मेथड इसलिए दिया गया है क्योंकि रिफाम्पिसिन है वो एंजाइम इंड्यूसर है और वो ऐसी ओसीपी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी और उसकी इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि इसका आंसर है कि रिफाम्पिसिन इंड्यूस्ड ओसीपी मेटाबॉलिज्म, रिफाम्पिसिन इंड्यूस्ड ओसीपी मेटाबॉलिज्म। इससे पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में पेशेंट को है साइड इफेक्ट्स ऑफ द आइसोनियाजिड, और आइसोनियाजिड के साथ हम सप्लीमेंट करते हैं विटामिन B6 और पायरिडोक्सिन। इसका रीज़न है कि आइसोनियाजिड की न्यूरोपैथी और इसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स सारी साइड इफ़ेक्ट्स विटामिन B6 से ट्रीटेड हो सकती है एक्सेप्ट गायनेकोमस्टिया। तो इसके लिए इसका आंसर है विटामिन B6। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिबिटर ऑफ RNA सिंथेसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिबिटर ऑफ RNA सिंथेसिस? तो इसका आंसर है रिफाम्पिसिन, और रिफाम्पिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिटर ऑफ RNA सिंथेसिस। तो इसका आंसर है बी, रिफाम्पिसिन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 4। इफ स्लो एसिटाइलेशन फार्मेको जेनेटिक्स अकर्स ऑफ आइसोनियाजिड, व्हाट कॉम्प्लिकेशन अकर्स? इफ स्लो एसिटाइलेशन फार्मेकोजेनेटिक्स अकर्स ऑफ आइसोनियाजिड, व्हाट कॉम्प्लिकेशन अकर्स? तो इसका आंसर है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज द साइड इफेक्ट ऑफ द आइसोनियाजिड, और बिकॉज ऑफ द एसिटाइलेशन आइसोनियाजिड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द circulation and metabolized. So अगर acetylation pharmacologic kinetics occurs, pharmacogenetics occurs, then isoniazid toxicity occurs, and isoniazid toxicity leads to the peripheral neuropathy. Question 5. Which anti-TB treatment drug cause gout? इसका आंसर है पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड की साइड इफेक्ट है हिपेटोटॉक्सिक एंड हाइपरयूरिसेमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसलिए इसका आंसर इज सी, पायरिजिनामाइड। तो चलिए अब पढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो है फार्मेकोलॉजिकल टीबी ड्रग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड के बारे में, जिसमें से मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द नीट पीजी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड यूज्ड फॉर द टीबी ट्रीटमेंट एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द टीबी। तो टीबी के प्रोफाइलैक्सिस के लिए आइसोनियाजिड यूज होती है, और ट्रीटमेंट फॉर द टीबी मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी में 4 ड्रग दी जाती है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायरिजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल, जिसको बोला जाता है HRZE रेजिमेन। तो इसमें से एक है आइसोनियाजिड, यूज फॉर द टीबी ट्रीटमेंट एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द टीबी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आइसोनियाजिड इज in the mycobacterium cell, isoniazid is activated in INHA by the enzyme catalase peroxidase, which blocks the protein reductase and protein kinase, and mycolic acid synthesis is blocked. So bacterial mycolic acid synthesis blocked by the isoniazid is the mechanism of the action. इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। enzyme in INH convert to INHA is catalase peroxidase coded by CatG gene. enzyme in INH convert to INHA is catalase peroxidase. Protein kinase coded and is coded by the CatG gene. Protein kinase coded by the Cas A gene, and protein reductase coded by the INHA gene.
तो ये है कुछ म्यूटेशंस के बारे में। और आइसोनियाजिड की एक मोस्ट इफेक्टिव बात ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस आता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसका डोज डबल करने के इसका डोज डबल कर सकते हैं, और इसकी मदद से डोज अगर डबल होगा तो इफ्लक्स ऑफ द आइसोनियाजिड कम हो जाएगा और इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म और ट्रीटमेंट मिल सकती है आइसोनियाजिड की। अगर मोनोथेरापी अगर हम दे रहे हैं तो आइसोनियाजिड की, तो आइसोनियाजिड का डोज डबल किया जा सकता है इन द रेजिस्टेंस केसेस। अभी देखते हैं आइसोनियाजिड साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स इज रिमेंबर विद द इजी निमोनिक्स चेंज, सी फॉर चेंज इन मेमोरी, एच फॉर हेलुसिनेशन, ए फॉर एनेमिया, एन फॉर न्यूरोपैथी, जी फॉर गायनेकोमस्टिया एंड ई फॉर यूफोरिया। तो ये था हमारा आइसोनियाजिड के बारे में। अब आइसोनियाजिड क्रॉसिस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लॉक्स एक्टिवेशन ऑफ विटामिन B6, जिसकी मदद से हमें विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है क्योंकि B6 इन्वॉल्व इन द गाबा सिंथेसिस। तो ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजिड एक्सेप्ट गायनेकोमस्टिया इज प्रिवेंटेड बाय B6 10 mg। टॉक्सिसिटी ऑफ आइसोनियाजिड है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, और इसको पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 1 ग्राम डोज के साथ ट्रीटेड किया जा सकता है, या फिर बेंजोडाइजेपिन्स लाइक लोराजेपम के साथ ट्रीटेड किया जा सकता है। तो ये था हमारा आइसोनियाजिड के बारे में। अभी आगे पढ़ते हैं रिफाम्पिसिन के बारे में, जिसको बहुत ही इजी तरीके से याद रखा जा सकता है। रिफाम्पिसिन इज itself a mnemonic and rifampicin is mnemonic for the all the rifampicin related drug information। तो सबसे पहले आता है आर। तो आर के रिलेटेड हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर एंड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इन RPO-B जीन म्यूटेशन। तो एंड थर्ड इज साइड इफेक्ट्स ऑफ द रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन साइड इफेक्ट इज आर फॉर रैश नॉन पेटेकियल, I for interstitial nephritis, F for flu-like symptoms, A for anemia, M for max urine reddish orange color। सो अगर आप हम किसी भी पेशेंट को रिफाम्पिसिन या एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी अगर एडवाइस करते हैं तो उसको बोलना कि रेडिश ऑरेंज कलर यूरिन आ सकता है आपको, क्योंकि रिफाम्पिसिन की ये साइड इफेक्ट्स है। P for pulmonary syndrome, पल्मोनरी सिंड्रोम अगर, सी फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर बिकॉज एंजाइम इंड्यूसर्स की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है। आई फॉर INR डिरेंज्ड व्हेन द पेशेंट ऑन वारफेरिन एंड प्रोटीज इनहिबिटर फेलियर, एंड एन फॉर नेविरापिन फेलियर सो चेंज टू इफाविरेंज। एन सो ये है रिफाम्पिसिन, जिसको इसी तरीके से याद रखा जा सकता है। और इफेक्टिव इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर बिकॉज ऑफ इट इज़ एंजाइम इंड्यूसर्स। तो अगर आपने हमारा एंजाइम इंड्यूसर्स वाला शॉर्ट्स देखा है तो प्लीज़ 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 देखिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है इजी तरीके से सारे एंजाइम इंड्यूसर्स के बारे में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पायरिजिनेमाइड के बारे में। पायरिजिनेमाइड इज़ अ प्रोड्रग विच कन्वर्टेड इनटू पायरेजोनिक एसिड बाय द एंजाइम पायरिजिनामिनिडेज and blocks fatty acid synthesis. It resistance to the PNCA gene is the PNCA gene mutation is the resistance mechanism well concentrated in the intracellular space, and the site of inflammation. Side effect is hepatotoxicity, hyperuricemia, peripheral neuropathy and arthralgia. Hyperuricemia, peripheral neuropathy and arthralgia. Peripheral neuropathy and arthralgia. Prodrug। सो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, हाइपर यूरिसेमिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ द पायरिजिनेमाइड। तो चलिए फिर से एक बार से अपने सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कि अ टीबी पेशेंट ऑन एंटी टीबी थेरापी प्रेजेंट विद अ टिंगलिंग सेंसेशन एंड पेरेस्थेसिया इन द लोअर लिम्स, नॉट अ डायबिटिक एंड ओकेजनली कंज्यूम अल्कोहल, विच विटामिन सप्लीमेंटेड टू दिस पेशेंट। तो आंसर है विटामिन B6 बिकॉज आइसोनियाजिड दिया गया होगा एंटी टीबी थेरापी में, और जिसकी मदद से हमें चेंज लाइक जिसका न्यूमोनिक है ऐसी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, जिसको ट्रीटेड विटामिन B6 की मदद से किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन 2। अ फीमेल पेशेंट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डायग्नोस्ड विद TB एंड स्टार्टेड एंटी TB थेरापी। शी वाज एडवाइज्ड टू यूज एडिशनल बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। रीजन फॉर दिस इज रिफाम्पिसिन इंड्यूस OCP मेटाबॉलिज्म। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो मैंने एंजाइम इंड्यूसर्स रिफाम्पिसिन है जिसके बारे में आपको बताया था। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ RNA सिंथेसिस। RNA सिंथेसिस रिफाम्पिसिन में R सजेस्ट करता है। RNA सिंथेसिस, RPO-B जीन म्यूटेशन इज मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, एंड R इज रैश फॉर्मेशन। सो ये था हमारा रिफाम्पिसिन आंसर इसका। क्वेश्चन 4, इफ द स्लो एसिटाइलेशन फार्माकोजेनेटिक्स अकर्स ऑफ आइसोनियाजिड
व्हाट कॉम्प्लिकेशन अकर्स, तो एसिटाइलेशन के द्वारा आइसोनियाजिड एलिमिनेट होती है ब्लड में से। तो अगर एसिटाइलेशन इफेक्ट होगा तो इसकी मदद से होगा कि आइसोनियाजिड टॉक्सिसिटी होगी और इसकी मदद से पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 5, विच एंटी टीबी ट्रीटमेंट ड्रग कॉजेज गाउट, तो इसका आंसर है पायरिजिनामाइड, जो हमने पायरिजिनामाइड की साइड इफेक्ट में देखा था। ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा सीरीज़ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द डॉक्टर्स इन डार्क चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। हम आपके लिए नीट पीजी अभी 23 जून को है, तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे। प्लीज़ रिवाइज दिस टॉपिक टुडे। एंड ये थे हमारे आज के PYQs। और थैंक यू फॉर द लिसनिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।